इतने सारे लोग गायब हो गए। हमारी पूरी सल्तनत की फौज ढूंढ रही है उन बागियों को और अभी तक वो मिले नहीं। आपकी रगों में एक शहजादे का खून है, मगर ये चीजें कोई मायने नहीं रखती शहजादे, जब तक आप एक जांबाज की तरह तलवार नहीं चला सकते। हमें तलवारबाजी का इल्म है रऊफ मियां। एक सिपाही के लिए 2 क्या 10 आंखें भी कम है, क्योंकि मैदान जंग में हमला कहीं से भी हो सकता है शहजादे। हमारी 10 आंखें हमेशा खुली होती हैं रऊफ मियां। हुजूर माफ कर दीजिए हुजूर, आपने हमारा सब कुछ तो लूट लिया, अब हमारी रोजी रोटी भी छीन लेंगे तो अपने बच्चों को हम क्या खिलाएंगे। हुजूर माफ कर दीजिए। उस भगौड़े की औलाद को पनाह देने से पहले तुम्हारे ज़हन में ये ख्यालात नहीं आया? हुजूर कामरान मिर्जा के खिलाफ बगावत करने से पहले तूने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा? अब यहाँ पर तुम्हारी कौन हिफाजत करने आएगा? हाँ तेरा मसीहा। खबरदार। अरे ये तो हमारे शहजादे की आवाज है, हमारे शहजादे आ गए। शहजादे अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस लौट जाओ। ये हमारी नसीहत भी है और आखिरी स्तंभ भी। सुल्तान कामरान के सिपाही को एक बागी चेतावनी दे रहा है। तुम अकेले हमारा क्या बिगाड़ लोगे? ये आप। हाँ वो कह रहा है कि शहजादे अकबर अकेले नहीं है। अरे गोपाल, कभी तो करीम को अपनी बात बोलने दिया करो। अब यहाँ से बचने का रास्ता तुम्हें हमारे साथ ही बताएंगे। सोच लो कैसे जाना पसंद करोगे, घोड़े पे सवार होकर या घोड़े की पीठ पर लदे हुए। अभी भी मौका है, निकलो यहाँ से। और हाँ, हमारे अजीज चाचा जान को ये बात जरूर याद दिला देना कि अपने बचे कुचे दिनों की गिनती शुरू कर दें। चलो भागो यहाँ से। शहजादे, आपने हमारे घर को लुटने से बचा लिया। नहीं चाचा जान, ऐसा नहीं है। तुम्हारे एहसानों का बदला हम गरीब कैसे चुकाएंगे? नहीं खाला जान, बेटे अपनी माँ पर कभी एहसान नहीं किया करते। माँ के हाथ की बिरयानी तो खा सकते हैं ना। इस महीने हम कामरान की हर लगान वसूली की टोली पर हमला करेंगे कि रातों की नींद हराम हो जाएगी। यही तो हम भी चाहते हैं। ये तो बस शुरुआत है। हम तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक उस जालिम की हुकूमत को जड़ से ना उखाड़ दें। शहजादा अकबर जिंदाबाद! शहजादा अकबर जिंदाबाद! शहजादा अकबर जिंदाबाद! शहजादा अकबर जिंदाबाद! नहीं, नहीं, नहीं। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ। कौन है? यही हो तुम?
खोले खोले। अकबर अकबर तुम यही हो, तुम यही कहीं हो। कम से कम अपने भगोड़े बुजदिल बाप की तरह तो ना बनो। सामने आओ, हम जानते हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। बने बने अरे कितने बेवकूफ हैं हम। अक्स को शक्ल समझने की गलती कर बैठे हम। इतने बेवकूफ हैं हम कि एक बागी बच्चे के खौफ ने हमें इतना दीवाना बना दिया। अरे कोई कहाँ मर गए सबके सब कमबख्त। वो यही है। क्या हुआ? वो यही है, यही है वो। इस हुजरे का चप्पा चप्पा छान मारो, वो यही है। कहीं भी हो सकता है। पर्दे के पीछे, उस पर्दे के पीछे देखो। दादी बेग, ढूंढो उसे। सिपाहियों, छान मारो। हर जगह तलाश करो, पर्दे के पीछे भी देखो। यही है, इसे हुजरे में है वो। गुस्ताखी माफ हुजूर, हमने आपको ख्वाबगाह को कई बार छाना पर वो यहाँ कोई नहीं मिला। हमारी नजर की देख पे चेक करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो भी उससे मिला है ना? तो उसका साथी है ना? बोल, कहीं तुझे उसने हमें मारने के लिए तो नहीं भेजा? रहम हुजूर, हम आपसे सालों से वफादार हैं, हमारा यकीन कीजिए हुजूर। दादी बेग, इस ख्वाबगाह के कोने कोने को मशालों से रोशन कर दो। सिपाहियों, सुना नहीं? जाओ मशाले लेकर आओ। हम आसपास देख चुके हैं, कोई खतरा नहीं है। लेकिन हमें अपने छिपने की जगह बदलती रहनी चाहिए। हम जल्दी एक नई जगह ढूंढ लेंगे। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, गोपाल तुम्हारे साथ जाएगा। मैं ही क्यों? तुम क्यों नहीं जाना चाहते? वाह मियाँ, तुम्हारी खुराक ना माशाल्लाह सब जानते हैं। पिछली बार जब इनके साथ बाहर गया था तो भूखे पेट ही सोना पड़ा था। सब सो रहे हैं। सब नहीं। आप तो हमारी ताकत है अंका अम्मी। आपकी आंखों में आंसू देखकर हम कमजोर पड़ जाएंगे। आप रो रही हैं अम्मी जान? नहीं शहजादे, बस यूं ही। आपको आदम भाईजान की याद आ रही है? हमें मालूम है। अम्मी जान, हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द आदम भाईजान हम सबके साथ हों। तुम कहाँ जा रहे हो? यही है वो यही है, तुम यहीं पे रहो। हुजूर, ये सिपाही दरवाजे पर ही तैनात है। आप यहाँ इत्मीनान से सो जाइए। चैन से? कैसे सो जाऊं तारदी बेग, चैन से कैसे सो जाऊं? पिछले कई सालों से वो अकबर गांव वालों के साथ मिलकर एक बड़ी फौज तैयार कर रहा है। लगातार लगान की रकम लूटकर उसने शाही खजाने को खाली कर दिया है दादी बेग। कैसे एक छोटा सा बच्चा
इतना काबिल कैसे हो सकता है कि न तो तुम, न अस्करी और न ही हमारी सल्तनत की पूरी फौज से अभी तक ढूंढ पाई है तारती बेग? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? हुजूर, वो बच्चा आम बच्चा नहीं है, बड़ा शातिर बच्चा है। पर हमारा यकीन रखिए, हम उसे आपके कदमों में लाकर रहेंगे। पर उससे पहले खुदा के वास्ते आप आराम फरमाइए। भाइयों, कोई कहीं नहीं जाएगा। यही यही मेरे हुजरे में ऐसे ही खड़े रहना, पहरा देना, मशाले लेकर। और ध्यान रहे, वो अकबर किसी भी तरीके से अंदर ना आने पाए। हाँ, ऐसे ही रहना। और तारती बेग, तुम भी यही रहना, अंदर ना आने पाए, वो किसी तरीके से अंदर ना आने पाए। ऐसे ही रहना, सब पहरा देना, सब यही रहना, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब यही रहेंगे। कोई नहीं। शहजादे, आपको देखकर रूह खुश हो गई शहजादे कासिम। गुस्ताखी माफ शहजादे। इस बेरोशन चार दीवारी की तन्हाई अब बर्दाश्त नहीं होती। आपके अलावा और कोई मिलने भी तो नहीं आता। हम जानते हैं आदम, यकीन मानो अगर ये सब हमारे बस में होता तो हम कब का आपको रिहा कर देते थे। शहजादे, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है आप हमारे अब्बा हुजूर के जिद से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उनके शकी मिजाज से कोई नहीं बच सकता, और दिन ब दिन उस अकबर की तलाश का जुनून उनके सर पर हावी हो रहा है। एक बार, बस एक बार हमें हुजूर से मुखातिब होने का मौका दे, फिर हम संभाल लेंगे। शहजादे, दस्तरखान लग चुका है, चलिए खाना खा लीजिए। आप लोगों ने दोपहर से कुछ खाया नहीं। आप बाकियों के साथ बिस्मिल्लाह कर लीजिए, हम अपने साथियों का इंतजार करेंगे। रौफ मियाँ गांव से हथियार लेकर आते ही होंगे। ठीक है रौफ मियाँ, सही वक्त पर आए हैं आप सब। चलिए आप सब भी हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। क्या हुआ रौफ मियाँ? आदम आदम, क्या हुआ आदम को? बोलिए। कामरान मिर्जा ने ऐलान किया है कि कल मगरिब तक अगर अकबर ने अपने आप को उसके हवाले नहीं किया तो क्या होगा? तो वो आदम का सर कलम कर देगा। अम्मीजान, आप फिक्र ना करें अम्मीजान, हम आदम भाईजान को कुछ नहीं होने देंगे। नहीं शहजादे, आप वहां जाने की बात अपने सहन में लाना भी मत शहजादे। कहीं नहीं जाएंगे आप, नहीं जाएंगे। लेकिन अम्मीजान, हमें आदम को बचाना होगा, ये हमारा फर्ज है। और आपकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। सुल्तान कामरान आपके खून का प्यासा होगा। नहीं, नहीं जाएंगे आप, नहीं जाएंगे।
आप सब लोग चलकर खाना खा लीजिए, वरना रिज़्क की बेअदबी हो जाएगी। चलिए। महामंगा सही कह रही है, ये तुम्हें फंसाने की साजिश है। भाईजान, आपको लगता है कि वो आएगा? जरूर आएगा। हमें पूरा यकीन है कि वो जरूर आएगा, क्योंकि जज्बातों में बहकर बेवकूफी करना हुमायूं की विरासत में है अस्करी। भाईजान, अगर वो नहीं आया तो? नहीं आया तो हम इसकी गर्दन उड़ा देंगे। कहाँ हो अकबर? अब हमारी जान तुम्हारे हाथों में है। अस्करी, हम जानते थे ये बेवकूफ खुद चलकर हमारी गिरफ्त में आएगा। कदम की तरकीब रंग लाई तारती बेग। हमने कहा था ना, जज्बातों में बहकर बेवकूफी से पेश आने की विरासत इसे अपने भगोड़े बाप से मिली है। हमने कहा था ना, जज्बातों में बहकर बेवकूफी से पेश आने की विरासत इसे अपने भगोड़े बाप से मिली है। बेशक हुजूर। एक बार हमारी तरकीब आजमा कर देखें हुजूर। आपका शिकार अकबर खुद ब खुद आपकी गिरफ्त में आ जाएगा, ये हमारा वादा है। तो क्यों गए? बकते रहो। हमें प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करें और चाल चलें। सल्तनत में ये ऐलान करवा दें कि अगर अकबर खुद को आपके हवाले नहीं करेगा, आदम का सर सरेआम कलम कर दिया जाएगा। अब अकबर के दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कौन सी मोहब्बत है जो वो खुद को हमारे हवाले करेगा? मोहब्बत ना उसके दिल में है ना हमारे। हम अकबर के जज्बाती मिजाज से खूब वाकिफ हैं। बेवकूफ़ है वो। हमारा यकीन करें हुजूर, वो जरूर आएगा। और उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? हमें अकबर की मौत। हमारे सीने में जो उस नामुराद के लिए नफरत का गुबार छिपा है, वो सिर्फ उसके खून से मिट सकता है। हमारी अम्मी जान का प्यार उसने हमसे छीन लिया, जो हमें सिर्फ उसकी मौत के बाद मिल सकता है। आदम की तरकीब आजमाने में कोई हर्ज नहीं अब्बा हुजूर, हमें आजमाना चाहिए। हुजूर, हमारी एक फरियाद है। हम ये जमाना चाहते हैं कि हमारी अम्मी जान पर कोई आंच ना आए। खामोश! तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे जमानत मांगे? दो कौड़ी का गुलाम और हमसे शर्त रखता है? तेरे लिए इतना काफी है कि हम तेरी बात मान रहे हैं। तो अब आ ही गई बिल्ली शेर के पिंजरे में। आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। अब आदम को रिहा कर दीजिए। ये हुक्म है या दरख्वास्त? भाई, आज तो हमें पूरा यकीन हो गया कि तू अपने उसी बेवकूफ बाप की औलाद है, बिल्कुल उसी की तरह। बेअक्ल, किसी और की जान बचाने के लिए तू खुद मौत के मुंह में चला आया। हमें फक्र है कि हम हुमायूं के बेटे हैं।
हमारे अंदर दूसरों के दर्द को समझने की ताकत है। हमारी बेवकूफी आपकी दरिंदगी पर टिकी इस हुकूमत से लाख बेहतर है। खामोश! हमारे ही महल में हमारे ही सामने खड़े होके हमें दरिंदा बोल रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? दरिंदा नहीं तो क्या बुलाएं? मजलूमों पर जुल्म करना ये कौन सी इंसानी फितरत है? मुराद, हमसे जुबान चलाता है। किसी दरिंदे से खौफनाक मौत देंगे हम तुझे। सिपाहियों, ले जाओ इसे। बेशक चाचा जान, हमारी मौत के नजारे का लुत्फ आप अकेले क्यों उठाएं? हमारे भाई शहजादे कासिम को भी बुलाइए। कहाँ है शहजादे कासिम? हमें पूरा यकीन कि उनको ये नजारा देखने में जरूर दिलचस्पी होगी। देखिए, आपकी हुकूमत के नूर महफूज तो हैं।